हर साल जंगल में एक रात ऐसी आती थी जब चांद लाल हो जाता था। उसे खून का चांद कहा जाता था और उस रात जंगल के जानवरों में पागलपन फैल जाता था। दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती, झुंड टूट जाते और अराजकता छा जाती। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। खून का चांद उगते ही भेड़ियों का झुंड हिरणों पर टूट पड़ा। भालुओं ने बाघों को घेर लिया। हर कोई एक दूसरे का खून बहाने को उतारू था। जंगल जलने लगा, चीखों से दहाड़ें गूंजने लगी। इसी अफरातफरी में सामने आया युवा बाघ अग्निज, जिसने इस रहस्य को जानने की कसम खाई। वह प्राचीन गुफा तक पहुंचा जहां कहा जाता था कि खून का चांद एक श्राप है। गुफा में मिला पत्थर के सिंहासन पर बैठा आखिरी जादूगर भालू ग्वन। उसने कहा, यह जंग जंगल की नहीं, दिलों के लालच और घमंड की जंग है। श्राप वही रोक सकता है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सबकी रक्षा करे। बाहर युद्ध चरम पर था। हर जानवर एक दूसरे को खत्म करने पर आमादा। अग्निज गर्जा और सबके बीच आ गया अकेला, बेकाबू भीड़ों के सामने। उसने दहाड़ते हुए कहा, अगर लड़ना है तो मुझसे लड़ो, लेकिन याद रखना चांद लाल नहीं, हमारी नफरत इसे लाल बनाती है। यह सुनकर जंगल धीमा पड़ गया। भेड़ियों ने रुककर हिरणों को देखा, भालुओं ने बाघों को थामा और जैसे ही शांतिपूर्वक सिर झुके, चांद का लाल रंग मिटने लगा। अगर हम एक दूसरे पर भरोसा करना भूल जाएं, तो खून का चाहा सफेद रोशनी पूरे जंगल पर फैल गई और श्राप टूट गया। अगली सुबह जंगल फिर शांत था, लेकिन सबके दिलों में एक ही बात गूंज रही थी, अगर हम एक दूसरे पर भरोसा करना भूल जाएं, तो खून का चांद फिर लौट आएगा।